चढ़ावा मामले में एसआईटी रिपोर्ट पहुंचते ही लखनऊ से दिल्ली और नागपुर तक हलचल। योगी के सामने बड़ा सवाल, रामलला की आस्था बचाएं या ताकतवर चेहरों को राहत दे। चंपत राय के अंडरग्राउंड होने की चर्चा और अयोध्या में बड़े फोन की बातें। क्या रिपोर्ट खुलते ही कुछ नामों पर एफआईआर का शिकंजा कसने वाला है? ये सवाल अब अहम हो गया है, क्योंकि रामलला के दरबार में चढ़ाया गया एक एक रुपया करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है। कोई अपने बच्चे की नौकरी के लिए चढ़ावा चढ़ाता है, कोई बीमारी से मुक्ति की उम्मीद लेकर आता है, कोई अपनी जिंदगी भर की बचत में से कुछ रामलला के चरणों में रख देता है। इसीलिए जब उसी चढ़ावे की गिनती बैंक में जमा होने और कीमती सामान के रिकॉर्ड पर सवाल उठते हैं तो ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं रह जाता, ये करोड़ों लोगों के भरोसे पर चोट बन जाता है। अब एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट शासन तक पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। सवाल सीधा है कि क्या योगी रिपोर्ट के आधार पर बड़ा फैसला करेंगे या फिर मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। अयोध्या से लखनऊ तक चर्चा है कि एसआईटी ने चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े कुछ कर्मचारियों और पदाधिकारियों से पूछताछ की है। दान पात्र से नकदी कौन निकालता था, गिनती किसकी निगरानी में होती थी, रकम बैंक तक कौन पहुंचाता था, सोना चांदी और आभूषणों का रिकॉर्ड किसके पास था, सीसीटीवी की निगरानी कौन करता था। इन सभी सवालों का जवाब जांच टीम ने जुटाए हैं। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में व्यवस्था की कमियां और कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अंतिम कार्रवाई और दोष तय होना अभी भी बाकी है। अब ध्यान दीजिएगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में किन सवालों की गूंज है। दान पात्र से पैसा किसके हाथ गया, नोटों की गिनती वहां पर कौन कौन करता था, बैंक तक रकम कौन पहुंचाता था और सोना चांदी का रिकॉर्ड कहां है, सीसीटीवी की निगरानी किसके पास थी। अब ये सभी सवाल हैं जो एसआईटी रिपोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं। अब इस जांच में चंपत राय का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वो ट्रस्ट के महासचिव हैं। उनके साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े कुछ कर्मचारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। टिन्नू यादव की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, पूछताछ होना दोषी साबित होना नहीं होता। किसी भी नाम पर कार्रवाई तभी होगी जब बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी दस्तावेज और गवाहों के बयान एक ही कहानी बताएंगे। फिर भी सवाल जरूर उठेगा कि अगर व्यवस्था में इतनी बड़ी कमी थी तो जिम्मेदारी किसकी थी और इतने समय तक किसी ने उसे सुधारा क्यों नहीं। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने से पहले अयोध्या में कई स्तर पर हलचल बढ़ी, मगर यह जरूर है कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि लखनऊ, दिल्ली और नागपुर तक इस मामले पर नजरें लगी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने ये सिर्फ प्रशासनिक फाइल नहीं है, ये उनकी साख का भी इम्तिहान है। योगी की राजनीति हमेशा कानून व्यवस्था और सख्त कार्रवाई की छवि पर खड़ी रही है। अगर किसी भी कर्मचारी ने आस्था से जुड़े धन में हाथ लगाया तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी पदाधिकारी ने लापरवाही की है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। और अगर किसी बड़े नाम पर आरोप साबित नहीं होते तो उसे भी साफ होना चाहिए, क्योंकि रामलला के नाम पर किसी निर्दोष को फंसाना भी उतना ही गलत है जितना किसी दोषी को बचाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने चढ़ावे की पूरी चेन की जांच की है, दान पात्र खोलने से लेकर रकम की गिनती तक, गिनती से बैंक में जमा होने तक, आभूषणों की एंट्री से लेकर उनको सुरक्षित रखरखाव तक। अब जांच का अगला चरण सबसे अहम होगा। क्या कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज होगी? क्या राम मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव होंगे? क्या चढ़ावे की गिनती अब कैमरों के सामने होगी? क्या हर कीमती वस्तु का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा? और क्या बैंक में जमा होने वाली रकम का मिलान रोजाना किया जाएगा? योगी के सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा क्या होने वाली है वो भी समझ लीजिए। आस्था पर उठे सवालों का जवाब मिलता है या नहीं, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी या फिर नहीं, और क्या इस पर पहली एफआईआर दर्ज होगी? क्या बदलेगी मंदिर की पूरी व्यवस्था? किसी बड़े नाम पर क्या गाज गिरेगी या फिर नहीं? राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक बीजेपी और आरएसएस की भूमिका देश जानता है। इसीलिए इस मामले में कोई भी ढिलाई पूरे संगठन पर सवाल खड़े कर सकती है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुई है, लेकिन सबसे बड़ा दबाव राजनीति का नहीं बल्कि श्रद्धालुओं का है। उन्हें जवाब चाहिए कि उनके चढ़ावे का हिसाब पूरी तरह सुरक्षित है या फिर नहीं। उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि रामलला के नाम पर आया धन किसी की निजी सुविधा या निजी ताकत का साधन तो नहीं बन सकता। योगी सरकार ने एसआईटी बनाकर पहला कदम उठाया है। रिपोर्ट शासन तक पहुंचने के बाद अगला कदम यह तय करेगा कि कार्रवाई कितनी गंभीर होगी। अगर रिपोर्ट में किसी कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध मिलती है तो कानून अपना काम करेगा। अगर प्रबंधन की कमी सामने आती है तो व्यवस्था बदलनी होगी, और अगर किसी बड़े पदाधिकारी तक जवाबदेही जाती है तो फैसला और संवेदनशील होगा। यही वो मोड़ है जहां योगी को यह संदेश देना होगा कि राम मंदिर में आस्था सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब सबकी नजर योगी आदित्यनाथ के अगले आदेश पर है। क्या एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पहली एफआईआर दर्ज होगी
क्या टिन्नू यादव और दूसरे कर्मचारियों की भूमिका पर कानूनी शिकंजा कसेगा? क्या चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को जवाब देना होगा? और क्या लखनऊ का फैसला दिल्ली और नागपुर तक राजनीतिक हलचल बढ़ाएगा? जवाब जल्द सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है, रामलला के चढ़ावे का मामला अब सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहा। ये आस्था, भरोसे और जवाबदेही की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है।